इंडिया का एयरलाइन बाजार हमेशा से काफ़ी खतरनाक रहा है। जेट एयरवेज को ले लीजिए, किंगफिशर जैसी टॉप ऐसी एयरलाइंस भी बंद हो गई, मगर इसकी तूफान में एक कंपनी ऐसी निकली जिसने किसी को खबर तक होने नहीं दी और सबसे आगे निकल गई, और वो है इंडिगो। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी और फेमस लो कोस्ट कैरियर यानी कि एलसीसी एयरलाइन है, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 2006 में हुई थी और इसकी पहचान इसकी वन टाइम परफॉर्मेंस और अफोर्डेबल फेयर्स के लिए काफ़ी जानी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें इस बीच करंट सिचुएशन की, तो वो काफ़ी डगमगा गई है। इंडिगो एक मेजर क्राइसिस से फेस कर रहा है। जब बाकी सब लॉस में डूबे हुए थे, तब FY 2024 में इसने अकेले 8,170 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट भी कमाया था, और आज इसके पास 400 से ज्यादा विमान है, जो किसी और इंडियन कैरियर के पास बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ दो दोस्तों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी ने गेम ही बदल दिया। पूरी तरीके से इंडिया की ये नंबर 1 एयरलाइन भी बन गई। आखिर कौन है ये दोस्त? ये दोनों दोस्तों ने कैसे कोलैब किया, कैसे बिजनेस खड़ा किया और कैसे आज इंडिगो ट्रबल से गुजर रहा है? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को इस वीडियो में। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2005 में, जब दो मास्टरमाइंड यानी कि दो मास्टरमाइंड कौन, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर एक सपना देखा और उसे उड़ान दी और उसे नाम दिया इंडिगो। वह नाम था इंडिया ऑन द गो। देखिए, भाटिया जी पहले से ही इंडिया के ट्रैवल बिजनेस में सेटल रहे थे और वो यहाँ के लोकल गेम भी जानते थे। और वहीं दूसरी तरफ बात करें गंगवाल जी की, तो वो भी अलग थे। US एयरवेज के CEO भी रह चुके थे और साथ ही यूनाइटेड एयरलाइंस के जैसे ग्लोबल एयरलाइंस में बड़े बड़े पोस्ट पर काम भी कर चुके थे। यानी कि सिंपली देखा जाए तो एक के पास पूरा देसी समाज था और दूसरे के पास इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज भी थी। दोनों की पावर अलग अलग थे। उस टाइम मार्केट में जेट एयरवेज, किंगफिशर जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस का काफ़ी ज़्यादा जोर था, और इस नए प्लेयर के लिए अगर हम बात करें तो टिकना लगभग थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन इंडिगो की सक्सेस का असली राज उसके पहले के कदम में ही छिपा हुआ था। देखिए, एयरलाइन शुरू करने से पहले आपको बता दें, उन्होंने 100 नए एयरबस प्लेन के लिए बोर्ड ऑर्डर भी जरूर दे दिया था, जिसने सबको काफ़ी शॉक कर दिया था। गंगवाल जी ने भी एयरबस से हेवी डिस्काउंट लिया था और साथ ही एक नया स्मार्ट डील भी की। और साथ ही आपको बता दें कि ये पता होने के साथ उन्होंने डील भी की थी और अपने प्लेन के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते ही उन्होंने जिम्मेदारी भी एयरबस की उठा ली थी। उन्होंने एक साथ सारे प्लेन लेने के बजाय जो है 45 डेज का एक गैप लिया और उसी डिलीवरी की शुरुआत की, जिससे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी स्मार्ट प्लानिंग की बात करें तो इसी वजह से इंडिगो जल्द ही नंबर 1 भी जरूर बन गया था। लेकिन ये दोस्ती और पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक बिल्कुल नहीं चल पाई। 2019 में उनके बीच बड़ा डिस्प्यूट शुरू होने लग गया। यानी कि राकेश गंगवाल को लगा कि कंपनी में राहुल भाटिया का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ही होने लगा है, बहुत ज़्यादा ही उनका योगदान होने लगा, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी और बोर्ड की इंडिपेंडेंस पर काफ़ी सवाल भी उठने लगे। वही रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को लेकर ही ज़्यादातर उठने लगे। लेकिन गंगवाल जी, वो भी साफ उनका कहना था कि इतनी बड़ी कंपनी में मालिक का कंट्रोल थोड़ा गवर्नेंस पर हैवी और ज़्यादा होने लगा था। लेकिन अपने आप में प्रिंसिपल के लिए और वो SEBI तक भी गए, और साथ ही उन दोनों के बीच काफ़ी अनबन भी रही और लंदन में लीगल फाइट भी उनकी काफ़ी चली। गंगवाल जी ने पावर बैलेंस से सहमत भी नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने ये धीरे धीरे अपनी हिसाबदारी बेचने का फैसला कर लिया और कंपनी से अलग होने का पूरा डिसीजन ले लिया। वही भाटिया और गंगवाल जी के बीच ये 2019 में डिस्प्यूट्स होने का बावजूद भी आपको बता दें, इंडिगो के ऑपरेशंस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। पूरी तरीके से पूरा बार ग्राफ ऊंचा ही रहा और स्मूथ भी चलने लगा। फिर जब 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया तो पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को हिलाकर ही रख दिया, और तब भी इंडिगो ने स्मार्ट मूव्स किए काफ़ी, और उन्होंने खर्चों को भी लगातार काफ़ी कटौती करने लगे। एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी काफ़ी कम थी और यहाँ तक कि पैसेंजर्स प्लेन का यूज़ भी सामान जो है धीरे धीरे अलग होने लगा, और इसी तरह बड़े नुकसान से बच भी गई। देखिए, उनका पूरा वन टाइम इज़ अ वंडरफुल थिंग का एक स्लोगन भी हमेशा से उनकी सबसे बड़ी पहचान रहा, जिसकी वजह से कस्टमर का भरोसा भी हमेशा ही बना रहा। लेकिन इस बीच आपको ये भी ज़रूर बता दें कि 2008 की ये ग्लोबल पूरी तरीके से ऑयल की बढ़ती कीमतों में भी ढलने लगा। जब किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज डूब गई थी, तब इंडिगो ने 82 करोड़ का ये प्रॉफिट कमाया था,
और इसी मजबूती के साथ काफ़ी दम बनाया और इंडिगो 2013 तक इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन भी बन गई और इसने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आज आपको बता दें कि 400 से ज़्यादा विमान एक्टिव भी थे और 2023 में 500 नए प्लेन के रिकॉर्ड भी ऑर्डर कर दिए गए। और इसी बीच इंडिगो ने ये भी साफ कर दिया था कि आने वाले सालों में वही बॉस रहेंगे, चाहे एयर एशिया या फिर विस्तारा जैसे नए प्लेयर्स कितने भी क्यों ना आ जाए। देखिए, कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन दोनों दोस्ती की ये कहानी सुनकर ये ज़रूर समझ आता है कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो, दो दोस्त एक साथ नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं एक बीच दिक्कतें आने लग जाती है और बिजनेस का प्रॉफिट भी सामने आ जाता है। लेकिन इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी इस बीच बिजनेस में कोई भी बेनिफिट को लेकर या लॉस को लेकर कभी भी बिजनेस के लिए हमें डीप डाइव नहीं जाना है, यानी कि कोई भी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन इस कहानी से एक चीज़ और समझ आती है कि इंडिगो के चलते हुए क्राइसिस जो भी चल रहे हैं उससे काफ़ी दिक्कतें आम लोगों को ज़रूर हो रही है। क्या लगता है आपको, आम आदमियों के लिए ये दिक्कतें कितने हद तक उनको परेशान कर रही है और कैसे ये इंडिगो एकदम से इतना नीचे डाउन हो चुका है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपका क्या कहना है स्टोरी के बारे में और इन दोनों दोस्तों से आपको क्या सीख मिलती है। हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जागरण जोश पर।